अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ड्रामा सीरियल राह जुनून के अगली किस्त के हवाले से बात करूंगा। ड्रामा सीरियल राह जुनून के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूवर्स, अब तो अलेना ने एक ऐसी चालाकी से चाल चलाया कि किसी को भी पता नहीं लगी और उसने शबरेज़ को अपनाने में कामयाबी हासिल की। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि अलेना ने जो जो झूठ का इल्ज़ाम लगाया कि ये नशे की हालत में था और इसने मेरे मेरे साथ इसने ज़्यादती की शबरेज़ ने। व्यूअर्स, अब अगली किस्त में आप देखेंगे कि शबरेज़ आखिरकार इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाए कि हाँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि व्यूअर्स, अगर वो शादी ना करता तो अलैना उसे ये धमकी देती थी कि मैं ऐसा सज़ा अपने आप को दूँगी कि मैं ख़त्म हो जाऊँगी, अपने आप को किल करूँगी और इसका सारा गुनाह जो है ना, ये तुम्हारे सर पे आएगा, क्योंकि ये तुम्हारी वजह से मैं कर रही हूँ और तुम फिर अपने महर के पास जाओ, जो मर्ज़ी करो, मैं नहीं होंगी इस दुनिया में। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शबरेज़ के दिल में रहम आएगा कि मैं क्यों किसी के जान के पीछे लगा हूँ और क्यों इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। क्योंकि व्यूअर्स, शबरेज़ को ख़ुद भी पता नहीं है कि पता नहीं मैंने कुछ किया है कि नहीं। व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि शबरेज़ राज़ी हो जाएगा और अलीना को कहेगा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिस अलेना ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और घर आएगी और बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और कहेगी अपनी अम्मी से कि मैं अपने प्लान में कामयाब हो गई हूँ। व्यूअर्स, लेकिन अब अलेना को ये पता नहीं है कि शादी के बाद मेरा क्या हालत होगा। क्या शबरेज़ मुझे प्यार दे देगा? क्या शबरेज़ मुझे खुशी के साथ एक्सेप्ट कर रहा है या बस सिर्फ एक मजबूरी की वजह से। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शबरेज़ की मदर भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि अब अलेना और शबरेज़ की शादी हो जाएगी। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शादी जिस तरह शबरेज़ और अलीना की शादी हो रही है, तो उधर उस्मान और ज़ारा एक दूसरे से बात कर रहे हैं और ज़ारा ने उस्मान को ये धमकी दी है कि उस्मान, तुम मेरे साथ धोखा करते हो, तुम मेहर को तलाक नहीं देते, तो मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। और ज़ारा साफ साफ उस्मान को ये बोलेगी कि तुमसे मैं शादी करने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, बस मुझे और कि मैं शादी करूँगी, जो भी लड़का मुझे मिला तो मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊँगी। मैं ऐसा इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। व्यूअर्स, अगले किस्त में आप देखेंगे कि उस्मान मेहर को कहेगा कि मेहर, अब तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है और अपनी अम्मी से वो बात करेगा कि बस मेरा ज़िंदगी ख़राब ना करो, मैं सिर्फ़ और सिर्फ ज़ारा के साथ शादी करूँगा और वो मेरा मोहब्बत है। व्यूअर्स, अगले किस्त में आप देखेंगे कि एक तरफ तो अलैना और शबरेज़ की शादी होगी और दूसरी तरफ उस्मान मेहर को तलाक दे देगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब वहाँ से मेहर निकलेगी तलाक नामा लेकर, वो उस्मान के घर से निकलेगी तो उसको शबरेज़ की याद आएगी कि शबरेज़ ने मुझे कहा था कि तुम बस सिर्फ़ तलाक ले लो, बस फिर मेरी मदर राज़ी हो गई है, बस सिर्फ तुम तलाक ले लो, फिर सब कुछ मुझ पे छोड़ो, मैं तुमसे शादी करूँगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इधर तो अलैना और शबरेज़ की शादी हुई और जब मेहर शबरेज़ के पास आएगी और शबरेज़ को कहेगी कि उस्मान ने मुझे तलाक दे दिया, तो व्यूअर्स, शबरेज़ के पास अल्फाज नहीं होते कि अब मैं इसको क्या कहूँ कि मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज आया है, मैंने तो अलैना के साथ शादी की है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शबरेज़ कहेगा कि मैंने तो अलैना से शादी की है, लेकिन ये शादी मेरी एक मजबूरी की खातिर हुई है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शबरेज़ अपनी कहानी मेहर के साथ शेयर करें, ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहर ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि तुम्हारे साथ भी तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादती की और मेरे साथ भी। आप देखेंगे कि अपकमिंग एपिसोड्स में अलैना को बिल्कुल शबरेज़ की तरफ से प्यार नहीं मिलेगा। जिस तरह सलूक उस्मान मेहर के साथ करता था, इस तरह शबरेज़ अलैना के साथ करेगा। बस वो घर में शबरेज़ के सिर्फ नाम की बीवी है, वो इसके पास भी नहीं जाता, न उनसे बात नहीं करना चाहता। और अब तो शबरेज़ को पूरा ये पता चल गई कि इसने झूठ बोला है, जो इसने इल्ज़ाम लगाया था ये सरासर झूठ था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसको पता लग गई कि अलैना की एक प्लान था और कामयाब हो गई है, तो अब वो अलैना को बीवी की नज़र से नहीं देखेगा। तो अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स के खुद ब खुद अलैना शबरेज़ को कहेगी कि शबरेज़, अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, इस तरह मुझे कैद करके इस घर में तुमने रखा हुआ है, तो मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक चाहिए। तो फिर इस तरह इन दोनों की तलाक हो जाएगा, शबरेज़ अलैना को तलाक देगा। और अगली किस्त में आप देखेंगे कि फिर मेहर के पास शबरेज़ आएगा और मेहर को कहेगा कि
اب میں نے اس کو بھی طلاق دے دیا اور اپنی پیرنٹس کو بھی کہے گا شبریز کہ بس کرو، میرے زندگی میں جو بھی پریشانی آتی ہے یہ تمہارے دونوں کی وجہ سے آتی ہے۔ میں نے اب علینا کو بھی طلاق دے دی، اب خدا کے لیے اس لڑکی کے پاس جاؤ اور میری شادی کرواؤ۔